Hello students, I hope you all are well. In this class, we are going to start third chapter, It So Happened book. And the name of the chapter is The Selfish Giant. The Selfish Giant means a स्वार्थी एक स्वार्थी दानव. दानव होते बेटा बहुत ही बड़े दानव होते हैं जो कि इंसानों को भी खा जाते हैं. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और मैं ये एक बात और बताना चाहूँगी बेटा इस चैप्टर के बारे में कि जो सेल्फिश दानव, इसको कहा क्यों गया है सेल्फिश दानव, कि जो स्वार्थी जो दानव था इसका एक बहुत ही बड़ा बगीचा था. और इस बगीचे में क्या था, अक्सर बच्चे खेला करते थे जब स्कूल से वापस आते थे. तो इसने क्या किया, जो सेल्फिश होते हैं बेटा वो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं. तो इसने भी यही सोचा कि जो ये मेरा गार्डन है ये कभी ख़राब ना हो जाए. जो बच्चे खेलते थे, ठीक है, जो जायंट था वो सेल्फिश था और उसने क्या किया कि बच्चे खेल रहे थे, एक दिन आकर उसने एक बड़ी सी दीवार बनवा दी. क्यों उसने बड़ी सी दीवार बनवा दी कि बच्चे अब अंदर आएंगे नहीं, खेलेंगे नहीं. लेकिन इसका उल्टा हुआ, बच्चे नहीं आए क्योंकि दीवार बनवाने के बाद वो एंट्री नहीं कर पाए. जिससे कि जो वसंत ऋतु थी, जैसे स्प्रिंग सीज़न था, जो ग्रीष्म ऋतु था, समर सीज़न, उसके अंदर क्या हुआ बेटा, कोई भी चेंज नहीं आया. मतलब चेंज का मतलब कि वहाँ पर जो पत्ते थे वो वहाँ पर बर्फ़ जम गई और बर्फ़ जमने के कारण क्या हुआ, ना तो पत्ते नए आए हैं ना ही फूल खिले हैं. तो इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे. नाउ वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. नाउ कम टू द पॉइंट. द जाइंट गार्डन वॉज ब्यूटिफुल. जो जाइंट का गार्डन था वो बहुत ही सुंदर था. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. और बच्चों को वहाँ खेलना बहुत ही पसंद था. द जाइंट हु वॉज सेल्फिश. जो जाइंट था वो सेल्फिश था और उसने क्या किया था, अपने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बनवा दी थी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. उसके पश्चात जो बच्चों ने उसमें प्रवेश नहीं किया. नोर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. और उसने उन बच्चों ने जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं किया कि जो बसंत थी, ग्रीष्म थी, मतलब जो सर्दी का सीज़न है बेटा, बसंत का सीज़न है जिसमें नए पत्ते आते हैं, वो वहाँ आए. और जब तक कि दानव का जो हृदय परिवर्तन मैंने बताया कि वहाँ पर जो खेलने आते थे उस बगीचे के अंदर, तो बगीचे के अंदर जो दीवार बनवा दी थी चारों तरफ, बनवाने के बाद बेटा उस जो बहुत ही सुंदर जो बगीचा था उसके अंदर एक नया फूल भी नहीं खिला. ठीक है, बर्फ़ जमने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर ना तो पक्षी गा रहे थे ना ही नए नए फूल खिल रहे थे. जिसके कारण जो जाइंट था उसने एक दिन आकर वो दीवार तोड़ दी. और दीवार तोड़ने के बाद क्या हुआ, बच्चे आकर खेलने लगे. बच्चे आकर खेले तो वहाँ पर उसका जो ये बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि कैसे उस जाइंट का जो हार्ट है, जो हृदय है, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए. सो एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे कि वो स्कूल से घर आते, द चिल्ड्रन यूज टू गो टू प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. तो वो जो बच्चे थे उस गार्डन के अंदर क्या करते थे, जब वो स्कूल से वापस आते थे उस जाइंट के गार्डन में वो खेलने जाते थे. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. ये बहुत ही एक सुंदर बगीचा था. विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसके अंदर बहुत ही हरी घास बिछी हुई थी, मतलब मुलायम घास थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार. इधर उधर चारों तरफ जो घास थी उसके चारों तरफ क्या हो रखा था बेटा, कि बहुत ही सुंदर फूल उगे हुए थे. ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे तारे जमीन पर आ गए हैं. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल. वहाँ पर आड़ू के 12 वृक्ष थे. पीच ट्रीज मीन्स आड़ू के वृक्ष. तो वहाँ पर जो आड़ू के पेड़ थे वो बसंत ऋतु में उन वृक्षों पर गुलाबी, मतलब ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, गुलाबी और मोती के रंग वाले कोमल फूल निकल आते थे. और पतझड़, मतलब ऑटम क्या होते हैं, पतझड़, जो पतझड़ के मौसम में क्या होते थे बेटा, वो फूलों से लद जाते थे. बॉर रिच फ्रूट,
द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली। जो पक्षी थे वो उन पेड़ों पर बैठ जाते और बहुत ही सुंदर गाना गाते। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम। जो वृक्षों पर पक्षी जो बैठकर इतना मधुर गीत गाते थे कि बच्चे उसे सुनने के लिए अपना गेम भी बंद कर देते थे, रोक देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते थे। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन क्या हुआ, वो जो जाइंट था वो वापस। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, जो कि अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। द कॉर्निश ऑग्र, जो कॉर्निश ऑग्र है बेटा वो उसका क्या नाम था, वह अपने मित्र जो कॉर्निश दानव से मिलने गया हुआ था, जो कि उसने एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, जो कि वहाँ पर वो 7 वर्षों तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden, जब उसने वहाँ पर आकर उन बच्चों को खेलते हुए उस बगीचे में देखा। What are you doing here, उसने ये कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। He cried in a very gruff voice, gruff voice होती है बेटा रूखे स्वर में, मतलब रफ वॉइस बिल्कुल ही। तो जो रफ वॉइस में उसने चिल्लाते हुए कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन ran away, तो बच्चे वहाँ से क्या हो गए, भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant, जाइंट ने कहते हुए कहा कि यह मेरा गार्डन है, मेरा बगीचा है। Anyone can understand that, वह सभी को समझाते हुए कह रहा है कि यह बात हर कोई समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ nobody टू प्ले इट इन इट बट माई सेल्फ, कि मैं इसके अंदर किसी को भी यहाँ खेलने की अनुमति नहीं दूंगा मेरे अलावा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, तो उसने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी दीवार उस बगीचे के चारों तरफ बना दी। एंड पुट ए नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। दैट इज़ ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स मीन्स होते हैं बेटा घुसपैठिया, ठीक है। घुसपैठिया मीन्स मतलब वहाँ पर कोई भी वहाँ पर आकर नहीं खेल सकता या नहीं घुस सकता। विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड होती है कि मतलब उसको आने पर मतलब जब हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने वालों को हम दंड दिया जाएगा। तो ये बात बताने की वो कोशिश कर रहा है। सो नाउ वी विल डिस्कस इन फर्दर, जो भी चैप्टर आपको आगे मैं कराऊंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बच्चों।